प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूं। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की तैयारी के अंतर्गत पेपर 1 जनरल हायर एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जून 2023 को साझा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे ताकि एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और एक दूसरे से इंटरेक्शन करते रहें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न 1 की ओर चले। प्रश्न 1 हमारा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार मूल्य आधारित शिक्षा में सार्वभौमिक मूल्य और वैज्ञानिक मनोदशा शामिल होगी। कथन 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज के अनुसार मूल्य आधारित शिक्षा में जीवन कौशल और संवैधानिक मूल्य शामिल नहीं किए गए। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ABCD कथन के द्वारा ऑप्शन से चयन करना है कि कौन कौन सही है ABCD से। कथन 1 कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मूल्य आधारित शिक्षा में सार्वभौमिक मूल्य और वैज्ञानिक मनोदशा शामिल होगी। यह कथन पूर्णतः सत्य है। कथन 2 कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज के अनुसार मूल्य आधारित शिक्षण में जीवन कौशल और संवैधानिक मूल्य शामिल नहीं किए गए। तो यह शामिल किए गए नहीं, गलत है। इस प्रकार कथन 1 हमारा सही है और 2 गलत है, जो ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, वैदिक काल में पुरुष और महिला दोनों को शिक्षा अभिगम्य थी। कथन 2, ओट्स डिस्पैच 1854 में पहली बार इस बात को मान्यता दी गई कि सरकार को नारी शिक्षा के लिए खुलकर तथा स्नेहपूर्ण सहायता प्रदान करनी चाहिए। ये नीचे आपको ABCD में कथन दिए गए हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, आपको बताना है। कथन 1 कह रहा है कि वैदिक काल में, इन वैदिक, पुरुष और महिला दोनों को शिक्षा अभिगम्य थी। यह कथन आपको सही है। ओट्स डिस्पैच कब से चालू हुआ? तो आपको 1854 में पहली बार इस बात को मान्यता दी गई कि सरकार को नारी शिक्षा के लिए खुलकर तथा स्नेहपूर्ण सहायता। यह कथन आपका भी सही है। इस प्रकार कथन 1 सही है, 2 सही है, जो ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर 3 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने असहिष्णुता, हिंसा और अंधविश्वास की समाप्ति के लिए मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता रेखांकित की। कथन 2 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए शिक्षा की आवश्यकता रेखांकित की। ये दोनों बातें आपको कही जा रही है कि कौन सी कथन सही है और गलत है। ऑप्शन आपको ABCD में दिए गए हैं। शिक्षा की आवश्यकता रेखांकित की, यह आपको बताया जा रहा है कि अंधविश्वास की समाप्ति के लिए मूल्यपरक, वैल्यूएबल एजुकेशन, तो यह कथन सही है। और वैज्ञानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए शिक्षा की आवश्यकता रेखांकित की। ये दोनों कथन आपका पूर्णतः सत्य है, नो डाउट। यानी कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अनुसार सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए, तो हमारा ऑप्शन ए की ओर है, ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए।
ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे की ओर। कथन का प्रश्न इस बार भी है, चौथा नंबर पर है। आपको पूछा जा रहा है कि तक्षशिला में पाठ्यक्रम विविध व्यापक था और उसमें तकनीकी विज्ञान शामिल थी। कथन 2 है कि नालंदा के पाठ्यक्रम में तकनीकी विज्ञान शामिल नहीं थी। ऑप्शन आपको ABCD में है, सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा? तक्षशिला में पाठ्यक्रम जो हमारा था वह व्यापक था एवं उसमें तकनीकी विज्ञान भी शामिल थे। यह कथन आपका सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि नालंदा के पाठ्यक्रम में, यहाँ था आपको तक्षशिला में, और दूसरा कथन है नालंदा के पाठ्यक्रम में तकनीकी विज्ञान शामिल नहीं थी। तो यह भी कथन आपका सही है। इस प्रकार कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, जो ऑप्शन ए की ओर है, ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, लाहौर स्थित पंजाब विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान हुई थी। कथन 2 कह रहा है उनके स्थापना का मुख्य कारण इन स्थानों पर ओरिएंटल और आधुनिक यूरोपीय शिक्षा सहित उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग थी। ऑप्शन आपको ABCD में दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा हमारा सही होगा? लाहौर स्थित पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय कहाँ है? तो लाहौर में है, ये सही हो गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये 2 विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जा रहा है कि स्थापना भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान हुई थी, औपनिवेशिक शासन के दौरान हुई थी। यह कथन आपका सही है। कथन 2 पूछा जा रहा है कि उनकी स्थापना का मुख्य कारण इन स्थानों पर ओरिएंटल एवं आधुनिक यूरोपीय शिक्षा सहित उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग थी। यह कथन भी आपका सही है। इस प्रकार कथन 1 सही है और 2 कथन सही है। हमारा सही विकल्प ए की ओर है, सही विकल्प ए की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कथन 1 और 2 दोनों सही है। चलिए आगे की ओर। छठा प्रश्न है कि भारत में तकनीकी शिक्षा में सुधार करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या पहल की गई थी? ए, गैर निष्पादनकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद करना। बी, मद्रास में IIT की स्थापना। सी, मौजूदा तकनीकी संस्थानों के सुधार की योजनाएं। डी, देश के चुनिंदा तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले उत्कृष्ट छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम। ई, मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए केंद्रीय संस्थान स्थापित करने की योजना। आपको दिया गया है विकल्प ABCD में जो 3 या 4 कथन को चयन करना है। तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए क्या पूछा जा रहा है? सवाल हमारा है तकनीकी शिक्षा में सुधार करने के लिए कब? तो यह है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या पहल की गई थी, यही सवाल है। और ऑप्शन आपको दिया गया है कि गैर निष्पादनकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद करना। बस यह है आपका ऑप्शन ए। यह स्टेटमेंट ए में है कि गैर निष्पादनकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद करना। यह कथन पूर्णतः गलत है। इस प्रकार की कोई बातें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं है। यदि हमारा कथन ए गलत है तो ऑप्शन ए गलत, बी गलत, सी गलत, सीधे आपको ऑप्शन डी की ओर है, सीधे ऑप्शन डी की ओर है। यानी कि मद्रास में IIT की स्थापना हुई थी कब? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। सी कह रहा है कि मौजूदा तकनीकी संस्थानों के सुधार की योजना है।
टेक्निकल इंस्टीट्यूट में सुधार की योजना है, यही द्वितीय पंचवर्षीय योजना। डी कह रहा है कि देश के चुनिंदा तकनीकी संस्थानों में चुनिंदा पढ़ने वाले उत्कृष्ट छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम। यह कथन भी आपका सही है, यानी बी सही है, सी सही है, डी सही है। अब चले ई की ओर। मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए केंद्रीय संस्थान स्थापित करने की योजना। मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए केंद्रीय संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट स्थापित करने की योजना यह भी थी। कब? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। यह है आपके ऑप्शन डी की ओर। ऑप्शन डी की ओर सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर डी। सही आंसर डी, केवल बी सी डी ई, ऑप्शन डी की ओर। तो ये थे आपके टॉप 6 क्वेश्चंस जो आपको परीक्षोपयोगी है और इससे प्रश्न बने ही जाते हैं, पूछे ही जाते हैं। ये प्रश्न आपको तो नहीं, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे, तो इसको बिल्कुल ध्यान लगा कर के समझना है, देखना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें। सेशन को अब यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।